चैनल। आज हम रियल नंबर, ये जो 10th स्टैंडर्ड का सीबीएसई का जो फर्स्ट लेसन है रियल नंबर, उस पर मार्च 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे ऑब्जेक्टिव, उनका सॉल्विंग करेंगे। ये सेट होते हैं जिसमें 1 से लेके 5 तक सेट होते हैं और हर सेट में फिर उसके पार्ट होते हैं। मतलब सेट जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 30-1-1 30 सेट है, उसमें का फर्स्ट में का फर्स्ट है, तो ऐसे 5 सेट होते हैं। उन सारे सेट में से बस रियल नंबर पर जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p and q can be expressed as p is equal to 18a square b raised to 4 and q is equal to 20aq b square, where a and b are prime numbers, then LCM of p and q is। तो अगर आप बोर्ड के पेपर देखोगे तो मोस्टली HCF LCM रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपको फर्स्ट लेसन पर देखने मिलेंगे। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं। p इज इक्वल टू 18a स्क्वायर b रेज़ टू 4। अब 18 को अगर हम स्प्लिट करेंगे प्राइम फैक्टर में तो हम उसको लिख सकते हैं 2 into 3 into 3, राइट। 3 3 9 9 to the 18 into a square into b रेज़ टू 4। अब q को हम क्या कर सकते हैं, देखो q क्या दिया है 20a क्यूब b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 20 को हम कैसे प्राइम फैक्टर में स्प्लिट कर सकते हैं 2 into 2 into 5 5 to the 10 10 to the 20, अब into a क्यूब into b रेज़ टू 2 मीन्स b से। अब जब हम एलसीएम की बात कर रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एलसीएम में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर, ये जो रिपीटेशन है उस प्राइम नंबर का हाईएस्ट वो लेते हैं। अब इसमें अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पर 2 टाइम्स है, ऊपर 2 1 टाइम होंगे ना, 18a रेज़ टू स्क्वायर b रेज़ टू 4 में। अब यहाँ पर 3 2 टाइम्स है जो सबसे ज्यादा रिपीट है, ठीक है, नीचे नहीं है तो वही आएगा। यहाँ 5 एक बार है, ऊपर नहीं है तो 5 1 टाइम होगा। a स्क्वायर और a क्यूब में a क्यूब बड़ा है पावर के हिसाब से तो वो आएगा। b स्क्वायर और b रेज़ टू 4 में b रेज़ टू 4 की पावर ज्यादा है तो वो एलसीएम में क्या होगी, इंक्लूड होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो अंडरलाइन पार्ट है 2 into 2 into 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम 3 into 3 into 5 1 टाइम है into, अब a मैक्सिमम रिपीटेड क्यूब और b की पावर हाईएस्ट क्या है b रेज़ टू 4। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 5 जा 180 आएगा 180, राइट। और यहाँ a क्यूब b रेज़ टू 4 a क्यूब b रेज़ टू 4। अब ये ऑप्शन कहाँ पर है आपका, ये डी ऑप्शन है, तो योर आंसर इज डी, है ना, 180 a क्यूब b रेज़ टू 4। नाउ आफ्टर दैट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF of 2520 and 6600 is 40. LCM of 2520 and 6600 is 252 into k. Then the value of k is. We know that the formula from the lesson real number, HCF into LCM is equal to product of number। अब product of number मतलब हम यहाँ ले रहे a into b, तो HCF क्या आपका 40, LCM क्या आपका 252 into k। a की वैल्यू क्या है, a मतलब फर्स्ट नंबर है हमारा, क्या है 2520 into b क्या है हमारा 6600। सो अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, k इज इक्वल टू 2520 into 6600 as it is divided by, अभी जो 40 into 252 है ये मल्टीप्लिकेशन में इधर, तो दूसरे साइड क्या होगा डिवीजन में, तो 252 into 40।
अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल सकती है। तो देखो 2 5 1 जा 2 5 है ना, 2 5 2 है ना 1 जा, और ये ऊपर का एक क्या आएगा 0 आएगा। अब यहाँ 10 का एक 0 और 40 का एक 0 मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो क्या बचा 6600 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या होगा 4 1 जा 4, बचे 2, ऊपर से लिया 6, मतलब बने 26, 4 7 जा 28, तो 4 6 जा 24, अगेन बचे 26 में से 24 गए, बचे 2, तो फिर से ऊपर से लिया 0 20 है ना, 4 5 जा 20 और ऊपर का लास्ट का 0, मतलब 1650। ए इज द आंसर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा ए 1650। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। सी इफ a is equal to a square 3 raised to x, then b is equal to 2 square into 3 into 5, c is equal to 2 square into 3 into 7, and LCM a b c equal to 3780, then x is equal to, अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, हमें दिया है LCM है, तो हमें जो LCM दिया है 3780 उसके पहले प्राइम फैक्टर निकालने जरूरी है। तो अगर आप 3780 के प्राइम फैक्टर निकालने जाओगे तो क्या हो सकता है, देखो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1 है ना, 17 तो बना 2 8 जा 16, 17 में से 16 गए 1 बचा, फिर से लिया 1 18 है ना, 2 9 जा 18 और ऊपर का एक 0, फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गए, बचे 1 है ना, 2 5 जा। अब इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो 5 1 जा 5, 9 में से 5 गए, बचे 4, बने 44 है ना, तो 5 8 जा 40, ऊपर से लिए 5 45 बने, 5 9 जा अगेन 45। अब इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 प्लस 8 आता है 9 और 9 प्लस 9 आता है 18, मतलब इसको 3 से डिवाइड हो सकता है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 1 जा 21 और ये 7 1 जा 7, तो ये 378 0 जो है उसके प्राइम फैक्टर क्या बने आपके 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू 3 विच इज 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 7, राइट। अभी अगर आप एलसीएम लेने जाओगे ए बी और सी का, तो ए आपको क्या दिया है, देखो ए इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू एक्स, देन बी इज इक्वल टू 2 square into 3 into 5, then c is equal to 2 square into 3 into 7। ठीक है, अब अगर इसका एलसीएम आप लेने जाओगे जिस तरह से ए बी सी दिया है, तो हाईएस्ट पावर हमें देखनी है, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर भी क्या है 2 है, 2 ही आएगी 2 स्क्वायर, देन 3 की यहाँ पर पावर क्या है, सी में 1, बी में क्या है 1 और ए में क्या है 3 रेज़ टू एक्स। अब ये जो 3 रेज़ टू एक्स कहा गया है, तो वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, पर मोस्टली हम ये मान के चल रहे कि वो 3 रेज़ टू 1 हो सकता है या 1 से ज्यादा हो सकता है, इसलिए हम यहाँ 3 रेज़ टू एक्स ले रहे हैं। 3 रेज़ टू एक्स लेने का लॉजिक समझो कि मिनिमम सपोज मान के चलो एक्स क्या है 1 या 1 से बड़ा है, तो अगर 1 है तो सब में कॉमन है, अगर 2 3 4 है तो 3 रेज़ टू एक्स ही आएगा एलसीएम में, इनटू बी की वैल्यू, बी में 5 है वो 5 और सी का 7, क्योंकि 5 1 टाइम रिपीट है, 7 भी 1 टाइम रिपीट है, तो यहाँ पर हमने एलसीएम 2 बार निकाला, ये एक है और दूसरा ये एलसीएम के दूसरे प्राइम फैक्टर है। अब इनको हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, तो हमें उसकी वैल्यू जो हमें चाहिए एक्स की वो मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं लेफ्ट साइड में लिखता हूँ, जो प्राइम फैक्टर हमने निकाले 2 स्क्वायर
इंटू 3^3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 2^2 इंटू 3x इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पर आप देखो, कंपेयर करो, यहाँ 2 स्क्वायर है ना, लास्ट इधर 5 है, 7 सब सेम है। यहाँ पर बस आपको देखिए ये क्या है, 3^3 है, और यहाँ क्या है, 3x है। तो इनको हम कंपेयर करेंगे, सो वी कैन राइट 3³ इज इक्वल टू 3x। अब इनके बस पावर को कंपेयर करो, क्योंकि बेस तो सेम है ना, पावर को क्या करो, कंपेयर करो, बेस तो सेम है। सो व्हाट विल हैपन, x इज इक्वल टू 3, x आपका क्या बनेगा, 3 बनेगा। सो व्हाट इज वेयर इज आंसर, सी। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, सी, विच इज 3। ओके, सी द नेक्स्ट फोर्थ MCQ, which is HCF of two number 65 and 104 is 32. LCM of 65 and 104 is 48. Then value of x is, ये हमने सेम क्वेश्चन अभी सेकंड आई थिंक किया था, तो उसके जैसा ही है। तो सेम अगेन HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स A into B। ठीक है, तो HCF आपका क्या है, 13, LCM क्या दिया गया है, 40x, राइट। ए मतलब क्या आपका, दो नंबर कौन से, 65 और 104 ना, तो 65 और दूसरा नंबर क्या है, 104। जस्ट सॉल्व देम, x इज इक्वल टू 65 इंटू 104 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 40। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, अगेन 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, तो क्या बचे अभी यहाँ पे, 104 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको फिर से मेरे हिसाब से 4 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, बचे कितने, 10 में से 8 गए 2, 24, 4 6 जा 24 है ना, और 4 2 जा 8, अगेन 2 1 जा 2, 2 13 जा। सो व्हाट इज आंसर, 13। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या है, 13। सो वेयर इज आंसर, 13 बी। सो बी इज द आंसर, 13 है ना, x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 13। आफ्टर दैट नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 and 1249 leaving the remainder 5 and 7 respectively is। अब यहाँ पर लिविंग रिमाइंडर का है ना 5 और 7, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनको माइनस करना होता है दिए गए नंबर में से। तो 281 में से माइनस करेंगे 5 को, और 1249 में से माइनस करेंगे 7। सो और हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, मतलब HCF निकालना है। सो 281 माइनस 5, ये कितना आएगा, 276। देन 1249 में से माइनस करेंगे 7, तो कितना आएगा ये, 1242। अब इनके में क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे और फिर उसका HCF। तो यहाँ पर 2 से हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, है ना, 2 7 6, 2 1 जा 2, देन 2 3 जा 6, what left 1, 7 is to 6 गए 1, ऊपर से 6 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 6 जा 12, रह गए 1, ऊपर से लिया 8 18 है ना, सो 2 9 जा 18। फिर अब ये 13 से इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, 13 13 3 जा 13 3 जा नहीं, 13 से सॉरी 13 से नहीं हो सकता यहाँ पे, 13 से नहीं करेंगे, 3 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23 अगर 23 प्राइम है, तो 23 1 जा 23। नाउ नेक्स्ट नंबर 1242, 1242, 1242, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर देखो 6 2 1 है,
अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, मतलब इसकी एडिशन 9 आ रही है, मतलब इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से स्टार्ट करेंगे, है ना, 3 2 जा 6। अब ये 2 है, 3 के टेबल में 2 आएगा क्या, नहीं आता, तो हमें यहाँ लेना पड़ता है 0, फिर वो 21 बनेगा। 3 7 जा 3 7 जा 21। अब अगेन 2 प्लस 7 क्या होता है 9, फिर से इसको 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 3 6 जा 18, 20 में से 18 गए बचे 2, ऊपर से लिए 7 27, 3 9 जा 27, फिर से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 23 प्राइम है, 23 1 जा 23। अभी इसमें अगर आप इनके प्राइम फैक्टर देखोगे तो इनके प्राइम फैक्टर में कॉमन हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना, व्हाट इज ग्रेटेस्ट नंबर का है, मतलब एचसीएफ, एचसीएफ हमारा क्या है, आंसर है। तो इनमें कॉमन नंबर कौन सा है देखो, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 23 है, और यहाँ पर भी क्या है 23 है। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 इंटू 3 इंटू 23, तो ये जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 6 इंटू 23 है ना, 6 3 जा 18, पावर को आ गए 1, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 1 13, 138। So C is the answer, which is 138, right? Now see the next sixth sub question. The LCM of three numbers 28, 42 and 132 is, यहाँ पर बस आपको एलसीएम निकालने को है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे और हाईएस्ट पावर आपको चूज करनी है। तो 28, अब 28 के प्राइम फैक्टर देखो क्या होते हैं, है ना, 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 14, फिर से 2 से डिवाइड किया तो आएगा ये 7, और 7 1 जा 7। देन नेक्स्ट नंबर इज 44, 44, 44 से डिवाइड किया है ना, तो 2 22, फिर से 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 11, और फिर ये क्या आएगा 11 1 जा 11, फिर 9 2 4, 9 2 4, अब ये 9 2 4 में देखो 2 2 4 जा 8, बचे 1, ऊपर से लिए 2 तो बना 12, 2 6 जा 12, और 2 2 जा 4, फिर से 2 से करेंगे, है ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 प्लस देखो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, 3 से डिविजिबल है ना, तो 3 देखो 3 7 जा 21, 23 में से 21 गए बचे 2, ऊपर से 1, फिर 3 7 जा 21, फिर से 11 से करो, है ना, 7 जा, और 7 1 जा 7। अब इनके प्राइम फैक्टर, सी व्हाट आर द प्राइम फैक्टर, 20 है, 20 के प्राइम फैक्टर क्या आ गया, इसमें 2 2 बार है, तो 2 स्क्वायर इंटू 4, देन 44, 44 में 2 2 टाइम्स है और 11, देन 9 2 4, 9 2 4, 9 2 4 में 2 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम है, 7 1 टाइम है, और 11 1 टाइम है। तो एलसीएम, एलसीएम क्या होगा आपका, 2 देखो 2 क्या है यहाँ पे, हर जगह पे 2 की पावर 2 है, सेम है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इट विल बी 2 स्क्वायर। 3 यहाँ पर 1 टाइम है, ऊपर कहीं नहीं है, सो 3। यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ पे मुझे 1 मिनट है, यहाँ पर मुझे 7 लिखना था, ठीक है। सो देन 7 1 टाइम है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और 11। एलसीएम आई होप आपको क्लियर है कैसे लेते हैं, जो प्राइम नंबर है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर क्या है, हाईएस्ट 2 है हर जगह पे, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, ऊपर कहीं 3 है ही नहीं, तो 3 एक बार आएगा। यहाँ पर 7 1 टाइम है, पावर 1 है, इधर भी 1 है, तो वही आएगा। यहाँ पर 11 1 टाइम है, और यहाँ पर भी 1 टाइम है, तो वही आएगा। ठीक है, आई होप कि एलसीएम आपको क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू 4, मतलब 4 इंटू 3 क्या आता है 12, और यह आएगा 76।
7, तो देखो 12 7 जा 84, पावर को आ गए 8 है ना, 12 7 जा 84, 84 प्लस 8 92, so 924 is our answer, which is option D. So D is equal to 924. Note that. Then now the last question, which is the seventh question. See the question: if the product of two co-prime number is 553, then their HCF is. First, before we solve this, understand what is a co-prime number. Co-prime number मतलब ऐसे नंबर होते हैं जिनमें बस 1 एज अ कॉमन फैक्टर होता है. को-प्राइम नंबर मतलब क्या कि सपोज आपने 3 और 4 ये नंबर लिए. अब 3 और 4 में कॉमन क्या है? कॉमन नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर 1 है. ठीक है. सपोज आपने लिया 2 और सपोज आपने 9 लिया. 2 और 9, इनके अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो इसमें कॉमन नंबर फैक्टर क्या है? 1 है. तो ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उनको कहा जाता है को प्राइम. तो उसमें एक प्राइम एक कंपोजिट है ना, दोनों प्राइम, ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं. तो उस हिसाब से कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर 553 है तो नेचुरली उनका HCF 1 ही आने वाला है. क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है. डेफिनेशन को प्राइम की जो डेफिनेशन उस हिसाब से. आई होप चिल्ड्रन कि जो आप मार्च 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए अच्छे प्लानिंग के साथ जा रहे हो और उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना लेसन वाइज बहुत जरूरी है. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी एंड बेस्ट विशेष फॉर द बोर्ड एग्जाम. थैंक यू.